जी हाँ। और ये कुछ ऐसे दुर्लभ सेशंस में से थे दो हर्षदा, जब आपको मतलब आप सोच लीजिए कि बुधवार को जब आपने शुरुआत की थी, यू आर अबव ऑल मूविंग एवरेजेस, है ना। और अभी दूसरे दिन का अगर आप देखें एक अंश बाकी है और आपने 200 डेमा को वॉलेट कर दिया, तो सारे एवरेजेस से अगर आप देखें 10, 20, 50, 100, 200 है। निफ्टी ने कुछ देर पहले अपना 200 डेमा छुआ। और निफ्टी, मैं एक बात जो बेस बना रहा हूँ अपनी बात का, कि ज़्यादा शॉर्टिंग हर्षदा अब अगर आप पिछले कुछ 2 घंटे का मिजाज देखें तो बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में हो रही है, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी भी अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से लगभग 600 पॉइंट दूर खड़ा है। आप पिछले कुछ देर में देखिए जरा एचडीएफसी बैंक की शॉर्टिंग, सुबह इसमें शॉर्टिंग नहीं हो रही थी, लेकिन पिछले कुछ समय से मैं विटनेस कर रहा हूं कि एचडीएफसी बैंक में काफ़ी शॉर्टिंग हो रही है। आपकी स्क्रीन पर आप देखें 16-17 पे सुबह एक कमज़ोर ओपनिंग के बाद स्टॉक में पुल बैक था, लेकिन हायर लेवल से इसमें काफ़ी शॉर्टिंग हो रही है। मैं आपको आपकी स्क्रीन पे पूरी की पूरी फिगर सकता हूं। ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सीरीज क्या हो रहा है बैंक्स में, एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये तीन ऐसे स्टॉक फ्यूचर्स हैं जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग शॉर्टिंग है। इनफैक्ट एसबीआई अपने 200 डेमा के नीचे 5 रुपए के फ्रैक्शन से ट्रेड कर रहा है। इन तीन स्टॉक फ्यूचर्स में सबसे ज़्यादा शॉर्टिंग है। सीमेंट में आई थिंक ज़्यादा कहने की बात नहीं है, लेकिन एसीसी और अंबुजा सबसे बड़ी शॉर्टिंग, एसीसी में करीब 22% की, 11.7% की अंबुजा सीमेंट्स में। तो बैंकिंग के बाद ये स्पेस, और साथ ही साथ अगर आप मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में जाएं जहां पे अदानी स्टॉक्स आते हैं, अदानी एंटरप्राइजेस में 12.2%, अदानी पोर्ट्स में 9%, और एक इंडस टावर, ये एक ऐसा स्टॉक रहा जिसमें करीब 15% की शॉर्टिंग देखी गई है। अगर आप लॉन्ग देखें तो लॉन्ग सिर्फ बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, टीवीएस और अशोक लेलैंड में आज विजिबल है, और एक आईटीसी जिसमें शॉर्ट कवरिंग विजिबल है। जो स्विंग आया है वो ज़्यादातर शॉर्ट कवरिंग की वजह से आया है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि पिछले 1-2 घंटे में क्या सबसे ज़्यादा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा शॉर्टिंग बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में हो रही है। और आप देखिए आपके स्क्रीन पर टिक बाय टिक चार्ट्स पे बैंक निफ्टी एट डे लो नाउ हर्षदा। जी हाँ, डे लो पर इस बार फिर इंडेक्स देखने को मिल रहा है, और सेल साइड की पोजीशंस तो अक्रॉस द बोर्ड है। अगर आप देखें आज मंदी वाले सौदों में आपको बैंक्स तो दिखेंगे ही, लेकिन उसके साथ ही कुछ और एलिमेंट्स भी है जो मार्केट में अपनी वीकनेस और बढ़ा रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक जिसका हम जिक्र कर रहे थे, देखिए ओएनजीसी जैसा स्टॉक 4% नीचे, बीपीसीएल 3.5% की गिरावट पर, वहां कोल इंडिया में भी 2.5% तक का नुकसान देखने को मिला है। और इन स्टॉक्स में बिकवाली के पीछे ऐसे कोई खास बड़ा कारण नहीं दिखाई दे रहा है, तब भी टूटे हैं। अच्छा, डिक्सन आज 19% नीचे, क्योंकि नतीजे बेहद खराब रहे। आगे मैनेजमेंट से बात भी करेंगे तो वो स्टॉक टूटने बनता है। एचपीसीएल, बीईएल, पीएफसी जैसे स्टॉक्स में भी हमने देखा है अक्रॉस द बोर्ड सेल साइड की पोजीशंस। तो ऑयल एंड गैस सेक्टर में हमने देखा एक मेजर शेकआउट देखने को मिला। हालांकि तेजी के कुछ स्टॉक्स, एक तो पीवीआर पठान की सक्सेस, फायदे का सौदा सुबह में इनफैक्ट 4% ऊपर था, फिलहाल 1706 के लेवल्स पर। सिप्ला में कुछ आधे % की तेजी, और डॉक्टर रेड्डीज में कुछ तेजी देखने को मिली है। डॉक्टर रेड्डीज के नतीजे अच्छे, सिप्ला में आपको याद होगा वेंसडे को नतीजे आए, क्रैक देखने को मिला था। उसके बाद जो फाइनल डिटेल आया है वो अच्छा निकला है नतीजों का, तो स्टॉक आधा % ऊपर। और आईटीसी है वो तेजी की तरफ का स्टॉक, जहां पर 1.5% तक के गेंस देखने को मिले हैं। और बजट में हम अच्छी मजबूती के साथ आईटीसी में दरअसल उतर रहे हैं। अब इस मार्केट में अब आपकी नई अप्रोच क्या होनी चाहिए, इस समय का ट्रेड क्या बनता है, इस पर हमारे जानकार एकदम तैयार है। फंडामेंटल्स के लिए हम बात कर रहे हैं कोलकाता से राजेश अग्रवाल से। टेक्निकल पैनल में हमारे साथ कविता जैन, प्रकाश गाबा, राजेश सातपुते, शिवांगी सारदा और अमित सेठ हैं। 2:20 पर डिक्सन टेक्नोलॉजीज के मैनेजमेंट से डिटेल में होगी। सौरभ गुप्ता हमारे साथ होंगे, कंपनी के सीएफओ, और साथ ही साथ हम 2:30 बजे फोकस करेंगे आने वाले नतीजों पर, जहां पर एलएनटी जिसके नतीजे आने वाले हैं उस पर एक चेक लेंगे आशीष से, और साथ ही टेक महिंद्रा के नंबर से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट, उसकी भी बातचीत होगी। 2:40 पर 4 का चौका, शिवांगी शारदा देंगी सस्ता ऑप्शन, एफनो का सुपरस्टार राजेश सातपुते से लेंगे, तो कविता जैन बताएंगी चार्ट का चमत्कार, मिड कैप फंडा राजेश अग्रवाल से समझेंगे। 2:50 पर बाजार और बजट पर हमारे साथ जुड़ेंगे कोटक म्यूचुअल फंड के सीनियर एग्जीक्यूटिव वीपी पंकज टिब्रेवाल, इनसे भी होगी डिटेल में चर्चा। और ऑफ कोर्स डीलिंग रूम चेक के लिए यतिन को तो जोड़ेंगे ही। ओके, चलिए एक रॉयटर्स के हवाले से एक खबर आ रही है। एक